हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कराऊंगा यूपीपी भर्ती 2024 का सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इसके पहले मैंने 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं हिंदी के। अगर आपने उनको नहीं देखे तो उनको भी जाकर देख सकते हो। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। दोस्तों यहाँ पे 40 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप लोग सभी क्वेश्चन देखने के बाद में कमेंट जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि पर्ण का तद्भव क्या होता है। पर्ण का तद्भव क्या होता है तो याद रखिएगा, पर्ण का तद्भव होता है पत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंगीठी का तत्सम क्या है। तो अंगीठी का तत्सम क्या होता है तो याद रखिएगा, अंगीठी का तत्सम होता है अग्निष्टिका। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है। दोस्तों यहाँ पर तद्भव शब्द पूछ रहा है तो तद्भव क्या हो जाएगा, जो सूरज दिया है दोस्तों यहाँ पर ही तद्भव है। अगला है कि इनमें से तद्भव है। तो इनमें से तद्भव कौन है, इसमें भी तद्भव पूछ रहा है तो याद रखिएगा, जो बंदर होता है दोस्तों ये क्या है तद्भव। बाद बाकी सभी ये तत्सम शब्द दिए हुए हैं। अगला है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं तो याद रखिए, ये श्रृंगार रस के कवि थे कवि बिहारी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। कौन सा फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है तो क्या हो जाएगा, हल्का जो होता है दोस्तों ये फल का अनेकार्थी नहीं है। बाद बाकी परिणाम, प्रभाव और रस युक्त ये सभी क्या हैं, फल के अनेकार्थी हैं। अगला कि जिंदगी का अर्थ है, जीवन का अर्थ है जिंदगी, और दूसरा क्या होता है इसका अर्थ, दूसरा होता है पानी। जीवन का अर्थ एक तो होता है जिंदगी, दूसरा क्या होता है पानी होता है। इसके बाद में अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द धन का अनेकार्थी नहीं है। दिए गए शब्दों में से कौन सा एक शब्द है जो धन का अनेकार्थी नहीं है तो याद रखिएगा, जो घनिष्ठ होता है दोस्तों ये धन का क्या होता है अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। जब बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट दिया है कि सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है। बाद बाकी अन्य देख सकते हो, रमेश की आंख से आंसू बह रहे थे, ये भी शुद्ध नहीं है। आप लोग पढ़ के देख सकते हो ये भी। दोस्तों ये तो पेपर का नमूना है, आप लोग 2024 में जो पेपर होगा एग्ज़ाम वो इसी टाइप से होगा। केवल क्वेश्चन का पार्ट मतलब लेवल बदला होगा, बाद बाकी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है कि मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, इसका शुद्ध वाक्य क्या है। तो दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य क्या होता है, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये इसका शुद्ध वाक्य है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा इसका। तो एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो इसका शुद्ध अर्थ क्या होगा। तो इसका शुद्ध अर्थ क्या होगा दोस्तों, इसका शुद्ध अर्थ होगा एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 कि वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय आदि के बाद लगते हैं क्या कहलाते हैं। दोस्तों ये क्या कहलाते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ये कहलाते हैं तद्धित कहलाते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि जहरीला, बर्फीला तथा सरकीला में कौन सा प्रत्यय है। जहरीला, बर्फीला, सरकीला में कौन सा प्रत्यय है तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, ईला प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि डिबिया, खटिया, बिटिया में कौन सा प्रत्यय है। डिबिया, खटिया, बिटिया में कौन सा प्रत्यय तो याद रखिएगा यहाँ पे या प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है तो याद रखिएगा इसका होता है महा प्लस आशय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है तो याद रखिएगा पौ प्लस अन होता है पावन शब्द का सही संधि विच्छेद। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है तो याद रखिएगा इसका होता है उत प्लस लास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है तो याद रखिएगा इसका होता है शांत का होता है निर्वेद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
और इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या है। गौरव का विलोम शब्द क्या है? तो गौरव का क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गौरव का होता है लाघव। अगला है कि अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा अनभिज्ञ का होता है अभिज्ञ, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि गमन का विलोम शब्द क्या है। तो गमन का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है? तो याद रखिए गमन का होता है जाना, आगमन का होता है आना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। तो निर्भीक का विलोम कौन सा नहीं है? याद रखिएगा जो साहसी है दोस्तों ये निर्भीक का विलोम नहीं है। बाद बाकी डरपोक, कायर और कातर ये सभी क्या है? निर्भीक के विलोम हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है किसका? मुहावरे का, कि ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा इसका अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा एक बहुत खाने वाले को बहुत कम देना, इसको कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। अगला है कि जूते चाटना। जूते चाटना इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है खुशामद करना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ सबको पता होना चाहिए क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है आभूषण, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा इस विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है कामता प्रसाद जी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये दोस्तों दिया है ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम का चिन्ह है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है। प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग वचन और कारक बताइए। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा के लिंग वचन और कारक क्या है दोस्तों? यहाँ पर 70 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो क्या है वाक्य मतलब? तो संज्ञा तो है पुल्लिंग, वचन है बहुवचन और कारक कौन सा है? अपादान है। अगला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो पुरुषवाचक से संबंधित नहीं? तो याद रखिएगा कोई है दोस्तों, ये क्या है? पुरुषवाचक से संबंधित नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा है जो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? बाद में की सभी हैं। जो शासक है दोस्तों शशक, ये पर्यायवाची रात्रि का नहीं। बाद में की छप्पा, सरवरी और यामिनी रात्रि के पर्यायवाची हैं। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची क्या है। तो अग्नि का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर क्या है? जो पावक है दोस्तों ये क्या है? अग्नि का पर्यायवाची है। अगला है कि सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा जो सुशांशु हो दोस्तों ये क्या है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं। बाद में कि आदित्य, दिवाकर और अंशुमाली ये सभी क्या है? सूर्य के पर्यायवाची हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाथी का पर्याय क्या है। तो हाथी का पर्याय यहाँ पर क्या दिया है? तो याद रखिएगा कुंजर है दोस्तों, ये हाथी का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन होंगे, वो गद्यांश के होंगे। गद्यांश में आपको पहले कायदे से इसको पढ़ लेना है, उसके बाद में गद्यांश के उत्तर लगाना है। आप लोग याद रखिएगा जो गद्यांश होता है इसी के अनुसार आपको उत्तर देना है, बाहर से आपको कुछ नहीं सोचना है। पहले नंबर में गद्यांश को सही से पढ़ेंगे। हमने तो दोस्तों इसको पहले देख लिया था। अब क्या है कि शुरू करते हैं क्वेश्चन कि अनुच्छेद में किस मुख्य समस्या की बात की गई। तो इसमें दोस्तों किसकी बात की गई है इस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा बच्चों की योग्यता में विश्वास नहीं किया जाता है, ये समस्या की बात की गई है। अगला है कि अनुच्छेद में यह संकेत किया गया है, क्या संकेत किया गया है? तो आप लोग बताइएगा। ये संकेत किया गया है कि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिए किसमें प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी राइट है असफलता, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आखिर इतना मुश्किल क्यों है पढ़ना। वाक्य को यदि हिंदी की सामान्य वाक्य रचना के अनुसार लिखा जाए तो वाक्य क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे गलत दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? आखिर पढ़ना मुश्किल क्यों है इतना, ये दोस्तों क्या ये भी अशुद्ध है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट है कि आखिर पढ़ना इतना मुश्किल क्यों है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि इसे जानने में उन्हें मज़ा आएगा। इसे जानने में से मज़ा आएगा, तो वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रयोग किन के लिए हुआ है? तो किन के लिए हुआ दोस्तों? ये दिया है जानकारी बच्चों के लिए हुआ है कि इसे जानना उन्हें मज़ा आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा करवाया गया सेट यदि आपको अच्छा लगा हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।